हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीके मेहता का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके सारे एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ एटॉम इज़ अबाउट। तो आपको शायद पता होगा कि जो डायमीटर जो होता है एटॉम का, ये एटॉम है, ठीक है ना। अब इसका जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होता है, आपको याद रखना 10⁻⁻10 मीटर जितना होगा। कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो आपको याद रखना है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जितना होगा। अगर हम बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में आपको जस्ट आप क्या करना है, प्लस साइन करनी है और 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और आपको ये भी शायद पता होगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको याद रखना है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? द डायमीटर ऑफ एन एटॉम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होगा। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर, तो कितने? अनलिमिटेड, आपको याद रखना है। उसके बाद है मास ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ प्रोटॉन ब्लैंक्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका जो आंसर होगा अबाउट 1837 टाइम्स। आपको पता है कि हम रेशियो लेके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का हम रेशियो लेके तो हमें क्या मिलेगा? 1/1814 टाइम्स, ओके। द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट जो होगी, आपको पता है इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में कक्षा बोलते हैं। तो हमारे जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉम, अगर आपको पता होगा कि इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉम इज लेस देन 4, 4 से कम है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सब्सटेंस इज यूजुअली, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर बोल सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा है, मोर देन 4, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटॉम इज मोर देन 4, इज सब्सटेंस इज यूजुअल, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। सेम आपको याद रखना है कि इफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटॉम इज 4, है ना, चार्ज जितने होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। 4 से कम हो गए तो उसको कंडक्टर बोलेंगे, 4 से ज़्यादा हो गए उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे, और चार्ज जितने हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा? 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको याद रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट अ रूम टेम्परेचर हैज़ अबाउट कितना होगा? 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन होगी। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू क्या होगा? N, आपको याद रखना है। EMF इन अ सर्किट, तो EMF इन अ सर्किट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। आपको पता होगा कि जो एटॉम होता है उसमें जो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे, और न्यूक्लियस के आसपास जो परिक्रमण करता है उसको क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस एज द यूनिट ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। द बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इंटू 10⁻² द करंट इज, तो करंट कितना होगा? तो आपको इसमें याद रखना है, फॉर्मूला आपको शायद याद ही होगा। फॉर्मूला क्या? I इज इक्वल टू क्या होगा?
Q बाई टी, और Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं NE बाई टी, है ना। और बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकंड द करंट, तो करंट कितना होगा, तो आपको पता होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁹, ओके, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये होगा इलेक्ट्रॉन, और टाइम हमें दिया 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर होगा। इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग द गैस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास पॉइंट इन अ सर्किट इफ करंट फ्लो इज 50 मिली एम्पियर, कितने टाइम में करंट फ्लो करेगा, ऐसा बोल रहा है। चलिए, तो हमारे पास ये जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई टी, आई इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई टी। अब Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 15 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁶ होगा इधर, और T हम क्या लिख सकते हैं, टाइम कितना है 15 मिली 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3.33 इंटू 10⁻⁻³ सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर बाय करंट फ्लो 10 एम्पियर ओवर 1 आवर पीरियड, तो इसमें आपको क्या करना है Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला यूज़ करना है। Q इज इक्वल टू क्या होगा IT, इसमें आपको करंट की वैल्यू रखनी है, ओके, 1 आवर, तो उसकी सेकंड कितनी होगी उतनी लिख देनी आपको। तो क्या होगा यहाँ पे 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम जितना होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A length of wire has a resistance of 6 ohms. The resistance of a wire of the same material 3 times as a long and twice the cross sectional area will be. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज आपको पता होगा R1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं रो L1 बाय A1, R2 हम क्या लिख सकते हैं रो L2 बाय A2 लिख सकते हैं हम। ये दोनों का हम रेशियो लेंगे R2 बाय R1, तो क्या होगा L2 बाय L1 इंटू A1 बाय A2। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं L2 कितना है 3L, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं L इंटू A बाय 2A। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ वायर एज अ रेजिस्टेंस 6 ओम है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज अ लॉन्ग, मतलब उसकी जो लेंथ है लंबाई है 3 टाइम्स है, और ट्वाइस उसका जो क्रॉस सेक्शन है तो हमने 2A लिख दिया। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.5, क्योंकि यहाँ पे LL कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, 3/2 क्या होगा 1.5। चलिए अब देखो R2 बाय R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.5, है ना। तो R2 क्या होगा हमारा, R2 इज इक्वल टू 1.5 और R1 दिया हुआ है 6 ओम, तो यहाँ पे कितना होगा 9 ओम होगा, तो हमारा आंसर हो गया इधर 9 ओम मिलेगा हमें। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये आपको याद रखना है 10⁻³ मीटर पर सेकंड होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, आपको पता ही होगा ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कंडक्टिविटी।
द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर विद द राइज इन टेम्परेचर, क्या होगा, उसके साथ ये क्या करेगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रो कूलम्स ऑफ चार्ज दैट फ्लो इज। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो W इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 इंटू 10⁻³ और चार्ज कितना है हमारा 1 इंटू 10⁻⁶। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 kV। हमारा आंसर क्या होगा 50 kV होगा। इंसुलेटर हैव ब्लैंक्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यूरेका हैज अ ऑलमोस्ट जीरो, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। चलिए उसके बाद है व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर बाय बैटरी विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल ऑफ वर्क। तो आपको इसमें क्या करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्या होगा W/V। यहाँ पे 500 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 100, ये कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा 5 कूलम मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा 16 टाइम्स होगा। सेमीकंडक्टर है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्डर ऑफ कितना होगा 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। Constant turns wire is used for making the standard resistance because it has a negatively small temperature coefficient of resistance। चलिए उसके बाद the resistance of material 2 meter long and the 2 meter cube the area of x sections its specific resistance। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻�8 जितना होगा, ये आपको याद रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ओम इंटू मीटर होगा। द एसआई यूनिट, द ऐसा कंडक्टिविटी का क्या होगा, मूव पर मीटर होगा, ये आपको याद रखना है मूव पर मीटर। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। उसके बाद हम देखेंगे द कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0 स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज n टाइम्स। अगर n टाइम्स इंक्रीज होगी तो ओरिजिनल लेंथ जो होगी इट्स रेजिस्टेंस नाउ विल बी कितना होगा n² R0, आपको याद रखना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 2 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ होलो पाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें इस तरह से सॉल्व करना है। सपोज हम ऐसा लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। चलिए उसके बाद लेंथ जो है हमारी कितनी है 1 मीटर है और एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई क्या होगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख होलो पाइप है, ऐसे होलो पाइप है और इनर और आउटर रेजिस्टेंस हमें इधर दिया हुआ है R2 R1, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन का क्या होगा पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर होगा। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ है 0.2 का स्क्वायर होगा माइनस 0.1 का स्क्वायर होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना मिलेगा 9.42 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर जितना मिलेगा। अब क्या करना है आपको, R इज इक्वल टू रो L/A, इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है आपको, तो कितना मिलेगा R आपको कितना मिलेगा 2.1 इंटू 10⁻⁻7 ओम। चलिए आगे देखते हैं।
द पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड T1 केल्विन और T2 केल्विन। द रेजिस्टेंस तो कितना होगा, एल्यूमिनियम में क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, दैट ऑफ द जर्मेनियम उसमें इंक्रीज होगा। और एट 0 केल्विन जर्मेनियम कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कितना कार्बन रेजिस्टेंस होगा, एग्जाम्पल ये है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है। द कॉपर वायर स्टेज सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज 0.1%, ठीक है ना। तो द चेंज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें आपको कैसे याद रखना है इसको सपोज हमारे पास, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो एल बाय, और यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो एल डैश बाय ए डैश। तो नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, L प्लस 0.1/100 इंटू एल। चले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से L हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.1/100, तो इधर क्या मिलेगा हमें 1.001 L मिलेगा हमें, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, वो सेम रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए एल इज इक्वल टू ए डैश, और एल डैश हम लिख सकते हैं। तो एल क्या है यहाँ पर, चलिए ऐसा लिख सकते हैं, ए एल बाय एल डैश हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, ए बाय 1.002 हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आर डैश माइनस आर बाय आर, ये क्या होगा 0.02 होगा, 0.002 होगा, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 0.002 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा 0.2 होगा परसेंटेज, तो यहाँ पे 0.2 मिलेगा हमें। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू नर्व देन द मैन इज बिगिन टू वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर जो है बेस्ट होगा। ओके तो हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।